हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी खूबसूरत सा चैनल नोटबुक एजुकेशन है। मेरा नाम है देवेंद्र शर्मा और मैं इस चैनल में आपको मैथ और साइंस क्लास 9th और 10th की पढ़ाता हूँ। तो बच्चों देखो, पिछली वीडियो में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था और जो बच्चे इस वीडियो में नए हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जाके पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आपको प्लेलिस्ट में तो मिल जाएगा, ठीक है। और भी चीज़ें हैं प्लेलिस्ट में, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। नाउ इस वीडियो में आप देख सकते हैं पीछे मेरे लिखा हुआ कि इस वीडियो में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम तो सॉल्विंग द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को ही बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। तो बेटा इसको सॉल्व करने का, सॉल्व क्यों करना मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बेटा लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगी, लाइन अगर कोइंसिडेंट होगी, दैट मीन्स कोलिनियर होगी, और या तो लाइन पैरेलल होगी, तो पैरेलल के केस में नो सॉल्यूशन, कोई कॉमन पॉइंट नहीं था। इंटरसेक्टिंग में एक ही कॉमन पॉइंट था, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। एंड कोलिनियर में इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स थे, दैट मीन्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो उन्हीं के सॉल्यूशन को मैंने आपको बताया था, यूनिक के लिए हम काम करते हैं और यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमको कुछ मेथड होते हैं, उस मेथड से हम यूनिक सॉल्यूशन को देखते हैं। नाउ तो मैं आपको बता दूं पहले कि यूनिक सॉल्यूशन को करने के यहाँ पे 3 मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ। हालांकि हैं 2 ही, लेकिन हम यहाँ पे 3 मेथड के नाम जानेंगे। रीज़न क्या है कि एक तो बेटा ग्राफिकल वे है, वे समझ लो कि भाई इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ग्राफिकल तरीका है। कैसा बेटा ग्राफिकल तरीका है? तो ग्राफ का वीडियो मैं इस वीडियो में आपको ग्राफिकल मेथड तो नहीं समझाऊंगा, बिकॉज मुझे इसके लिए ग्राफ पेपर रेडी होने चाहिए। तो मैं आपको इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें ग्राफ पेपर पर मैं आपको समझाऊंगा कि आपको इक्वेशन देगा तो उसका ग्राफ आपको बनाना है, और ग्राफ बनाने के बाद आप ये बता सकते हो आपके ग्राफ या तो इंटरसेक्ट करेगी, या तो पैरेलल निकलेगी, या तो कोलिनियर होगी। कोलिनियर होगी तो आप लिख देंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, पैरेलल होगी तो दैट मीन्स लिख देंगे नो सॉल्यूशन, और इंटरसेक्ट करेगी तो आप लिख देंगे यूनिक सॉल्यूशन। और जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उसमें एक्स और वाई के पॉइंट को मेंशन कर देंगे, दैट मीन्स एक्स का पॉइंट एक्स की वैल्यू होगी, वाई का पॉइंट वाई की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से तो ग्राफिकल मेथड हो गया बेटा। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि हम एल्जेब्रिकली मेथड से हम सॉल्व करना सीखेंगे। ये मेथड बहुत यूज़फुल है और यही मेथड आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। और एल्जेब्रिक मेथड में 2 वे पढ़ेंगे हम, एक पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके, एक पढ़ेंगे क्या बच्चे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग समझेंगे, लेकिन कॉमन ऐसी नाम चलता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड चलता है और एलिमिनेशन मेथड चलता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम ये 2 मेथड पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और यही 2 मेथड एग्जाम में आता है। तीसरा और है बेटा एक मेथड जिसे हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये भी बहुत यूज़फुल था चर्चे में जब लॉकडाउन से पहले की अगर मैं आपसे बात करूँ, उससे पहले आई थिंक जब आप लोग का सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ था, उससे पहले 10th की बुक में तीनों मेथड पढ़ने जाने थे। हालांकि अभी आज के डेट में बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस हो गई है एज़ पर सिलेबस, बट हम इस मेथड को यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। रीज़न क्या है कि सीबीएसई ने इसे डिलीट कर दिया है। हालांकि यूज़फुल मेथड है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये 2 मेथड से भी आपका काम हो जाने वाला है। तो इस मेथड को ना पढ़ने के रीज़न क्या है? बिकॉज सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। अगर जिन बच्चों को लगता है कि नहीं सर हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप सिखा दीजिए, तो आपके कमेंट पे, आपके रिक्वेस्ट पे मैं इसका एक सेपरेट वीडियो अलग से आपके लिए बना दूंगा। बट कमेंट आना चाहिए। अगर मेरे को कोई भी 10 बच्चे या 2 बच्चों को भी कमेंट अगर मिलते हैं कि सर मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखना है, आप मुझे कमेंट करते हैं अगर, तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। हालांकि ग्राफिकल का एक सेपरेट वीडियो आने वाला है, लेकिन इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले बेटा, हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे किया जाता है और एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कैसे किया जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने में। नाउ 2 वर्ड मैंने लिखे हैं यहाँ पे, आप इसको ध्यान से देखेंगे। एक कंसिस्टेंट लिखा है मैंने और एक मैंने लिखा है इनकंसिस्टेंट। आपसे MCQs और ऐसे भी पूछ लिया जाता है। इस इक्वेशन 2 आपको इक्वेशन दे देगा, आपसे पूछेगा इसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, दिस इज़ कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। देखो, कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है बेटा वो इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होना चाहिए। आप इसको अपने वर्ड में लिख सकते हैं, एटलीस्ट एक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तो होना है, बाकी मैक्सिमम कितने भी हों तब भी वो कंसिस्टेंट कहलाएगा, लेकिन मिनिमम एक सॉल्यूशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, एटलीस्ट
वन सॉल्यूशन होना चाहिए, राइट। और इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ समझ सकते हैं। तो कंसिस्टेंट में बेटा मैंने बताया एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए। दैट मीन्स कि जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, जो यूनिक सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट कहलाएगा, वो वाला पेयर, और जो कोलिनियर है वो भी कंसिस्टेंट कहलाएगा। दैट मीन्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यूनिक का केस क्या है, A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। आपसे पूछ लिया जाता है। दैट मीन्स इसको हम कंसिस्टेंट कहेंगे। दूसरा A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू बेटा C1/C2। ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का था, है ना सॉल्यूशन इनफाइनाइट। दैट मीन्स एक से ज़्यादा आप निकाल सकते, लेकिन एटलीस्ट एक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों जो यूनिक और इनफाइनाइट वाला केस है वो कंसिस्टेंट के अंदर आएगा बेटा, है ना, कंसिस्टेंट। और नो सॉल्यूशन में बेटा पैरेलल वाला केस आएगा, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ये वाला केस जो है बेटा ये आएगा आपका इनकंसिस्टेंट के अंदर। मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझा दे रहा हूँ। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी दैट मीन्स वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन दे रही है। जब दो लाइन आपस में कोलिनियर होगी तब भी वो कंसिस्टेंट दे रही है। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होगी उस केस में हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, तो इसमें यूनिक और मैनी वाला भी आ जाएगा, इसमें नो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये पार्ट था, इसको आप अच्छे से अभी नोट कर लीजिए। और ये मेथड है बेटा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना तो ले लो, अदरवाइज़ अब थोड़ी देर बाद हम स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। ओके, नोट कर लिया। चलो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे बाय यूजिंग एल्जेब्रिक मेथड। नंबर 1 इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड नंबर 2 इज एलिमिनेशन मेथड। चलो ये तो डिलीट पार्ट है, आपके रिक्वेस्ट में इस पर भी वीडियो बन जाएगा। और ये पार्ट बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना था आपको। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा, ये भी हटा दी। तो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं बुक से जिससे मैं आपको समझा पाऊँ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो बेटा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बताते हैं और कोशिश करेंगे यहाँ पे आपको एलिमिनेशन भी सिखा दें। एलिमिनेशन यहीं पे सिखा देंगे आपको, है ना। एक ही क्वेश्चन से दोनों बता देंगे। सपोज दैट क्वेश्चन दिया है 2x + y = 7 and 4x - 3y + 1 = 0। बेटा ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। देखो अब मैं आपको ये समझाऊंगा, यहाँ पे समझने वाली बात है कि आपका जो क्वेश्चन है, आपको जैसे भी क्वेश्चन मिलेगा पेयर ऑफ लीनियर, आपका हमेशा आप उसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे। आप इस तरीके से इसको इस जनरल फॉर्म में लिख दीजिएगा। गॉट इट, है ना। आपको इस जनरल फॉर्म में लिखना है, मतलब आपको एक्स वाई देन इक्वल करके कांस्टेंट टर्म, एक्स वाई देन इक्वल करके कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे देखो एक्स वाई इक्वल करके कांस्टेंट टर्म है, एक्स वाई कांस्टेंट यहाँ पे, तो आप इसको सर्व कर दो। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चे, तो देखिए बहुत प्यार से देखेंगे, बहुत आराम से समझा रहा हूँ और आप भी इतने ही आराम से पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 आपने लिख दिया, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 देंगे। और बच्चों देखो अच्छे स्कोर लाने का एक मेथड है बेटा, अच्छे स्कोर आपको अगर करना है तो आपको एक फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा ना। तो मेरा फॉर्मेट आप देखिए और उसको अच्छे से नोट करिएगा, है ना। आप इक्वेशन 1 इस तरीके से देंगे, एक रोमन नंबर में देके सर्कल करेंगे नाउ। ठीक है, 4x - 3y और इस +1 को आप उधर कर दीजिए, दैट इज़ -1। और यहाँ पे इक्वेशन नंबर हमने 2 दे दिया। बेटा उधर जाएगा तो माइनस होगा, मैथ के रूल को आपको फॉलो करना है ना, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, याद रखिएगा। नाउ हमारा आ गया ये वाला जनरल फॉर्म में हमने लिख लिया। अब बेटा देखो x का कोफिशिएंट 2, y का यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 4 है। अब हम यूज़ करें क्या बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको एक बात बता दूँ, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ध्यान से बात को भी सुनेंगे बच्चे, है ना, तभी समझ में आएगा। आपको दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन को चुन लेना है और उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। नहीं समझ में आया, देखो
यहाँ पे x और y है, यहाँ पे भी x y है, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को चुन लेते हैं और उसमें से या तो मैं x की वैल्यू निकाल लूँ या तो y की। तो आपके लिए थोड़ा सा, आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके लिए कन्वीनियंट क्या होगा आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मेरे लिए कन्वीनियंट बेटा ये इक्वेशन नंबर 1 है और मैं यहाँ लिखूँगा यूजिंग, बस देखते चलिए, है ना, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करके क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे y अकेला है तो 2x को ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो क्या है, पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखा मैंने, पहले उसको नोट कर लूँ मैं, है ना। अब मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा। सबसे पहला काम है कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस महाशय को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, इस भाई साहब को इधर की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, इस पूरे को उठाएंगे और उधर उस पक्ष में भेज देंगे। तो 7 माइनस हो जाएगा बेटा 2x। माइनस क्यों आए, बिकॉज 2x यहाँ कैसा था, पॉजिटिव था। करेक्ट। और इसको एक सुनहरे से बॉक्स में पैक करेंगे और इसका इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे अगर मन करे तो। वैसे क्यों 3 नाम दे रहा हूँ इसके पीछे आपको आगे की बात पता चल जाएगी। इतना क्लियर हुआ आपको। चलो, अब आपने एक इक्वेशन के यूज़ करके y की वैल्यू निकाल ली। अब इस y की वैल्यू को आपको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है, बस ये काम है। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। चलो, इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू पुट करेंगे। कैसे लिखेंगे बेटा, 4x माइनस 3y है, दैट मीन्स 3 इंटू वाई है यहाँ पे। तो इंटू वाली चीज़ को आपको ब्रैकेट में लिखना, हमेशा याद रखिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। इक्वल्स टू -1। जिन बच्चों को लग रहा है ये कहाँ से है बेटा, यहाँ y लिखा है, ये वही y है, इसकी जगह मैंने वैल्यू रख दी है और कुछ नहीं किया है। अब क्या करेंगे बच्चे, ये -3 है, -3 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का अपोजिट। तो 4x माइनस प्लस माइनस 7 3 ज़ा 21 और माइनस माइनस प्लस और 3 2 ज़ा 6 एंड x। क्लियर हो रहा। एक एक चीज़ बेटा मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। ओके, जगह बची नहीं तो मुझे वो साइड भी यूज़ करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, यूज़ करते हैं। इसके बाद हम आपका एलिमिनेशन सिखाते हैं बेटा। अभी एलिमिनेशन हम नहीं सीख रहे हैं ना, इसके बाद। चलो, तो ये क्या है बेटा, 4x माइनस, अब देखो यहाँ बेटा लाइक टर्म क्या है, स्टेप बनाते चलेंगे कॉपी में। लाइक टर्म क्या है हमारा, 4x और 6x, ये ऐड हो जाएंगे तो 4 6 हो गया बेटा आपका 10x और माइनस का 21 यहीं पर है और इधर माइनस का 1 है। 21 को बेटा ये कांस्टेंट टर्म है, उसको उधर ट्रांसफ़र कर दो। सो 10x इक्वल्स टू -1 प्लस का 21 एंड ये सॉल्व हो जाएगा 10x इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस दैट मीन्स 20। सो ये 10x को आप उधर 10 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, बिकॉज x साथ ही मल्टीप्लाई में है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो डिवाइडिंग 10 बोथ साइड, 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा, तो x की वैल्यू बच्चे आ गई 2। क्या आ गया x की वैल्यू 2, देखो कितना अच्छे से आ गया x की वैल्यू 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई है, इस x की वैल्यू 2 को आपको या तो 1 में रख दो, या तो 2 में रख दो, या तो 3 में रख दो, आपकी मर्जी। इसको नहीं भी देना था ना देता, इन दोनों में रख देते, तब भी आंसर आपका सेम आना है। लेकिन मैं इक्वेशन 3 क्यों दिलवाया, इसके पीछे रीज़न, हमने यहाँ पे y की वैल्यू x के टर्म में निकाली है, तो हम बार बार ट्रांसफ़र करने की जगह डायरेक्ट यहीं रख के इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, या लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ x, दैट मीन्स x इक्वल्स टू इन इक्वेशन नंबर 3, काम खत्म। तो y की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 7 माइनस क्या है बच्चे, 7 माइनस 2x है, 2x दैट मीन्स -2x के साथ मल्टीप्लाई में। तो ये जो मल्टीप्लाई वाली चीज़ को पहले ब्रैकेट में आप लिखेंगे। सो y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, सो y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 दैट मीन्स 3। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया बच्चे, आप ऐसे सर्कल मत बनाना, ऐसे बॉक्स बनाना। तो हमारे फाइनली आंसर आ गया x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये रहा बच्चे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, कैसा लगा आप एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो बिल्कुल बताइएगा, और जिनको समझ में नहीं आ रहा स्टेप तो वापस वीडियो को रिवाइंड करके आप रिकॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बच्चे, कॉपी में आपको स्टेप इस तरीके से बनाना, कॉपी में लाइन होती है ना, रेड लाइन, तो आपको स्टेप बनाते चलना है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट है बेटा, बिल्कुल इसी फॉर्मेट से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो करना है। तो चलो इसको नोट कर लो जल्दी से। इसी क्वेश्चन को मैं एलिमिनेशन समझाता हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं या वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी मर्जी। सो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड हटा के यहाँ पे लिखेंगे एलिमिनेशन मेथड हम कर रहे हैं। चलो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो बच्चे एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करेंगे, देखिए सेम कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो आपको जनरल फॉर्म बनाना, सॉल्यूशन लिखेंगे। जनरल फॉर्म में लिखेंगे इसको 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 7 एंड 4x माइनस 3y
इक्वल्स टू -1 है ना, उस साइड ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट आप इधर भी रख सकते हो उधर भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। अब इक्वेशन नंबर इसको 1 दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेशन मेथड के बाद ध्यान से सुनिएगा बच्चे, तभी समझ में आएगा। एलिमिनेशन मेथड मतलब आपको किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है। x को करना चाहते हो तो x को कर लो, y को करना चाहते हो तो y को कर लो। अब इसमें भी खेल है बेटा, जब आप सॉल्यूशन करोगे ना तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन लाओगे आप मास्टर हो जाओगे कि आपका माइंड तुरंत चलेगा किसको करना है, ज़्यादा कन्वीनियंट वे क्या है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं आपको y को भी एलिमिनेट कर सकता हूँ, x को भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी x से आपको सिखा रहा हूँ। अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहूँ, x को करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, आपको x को एलिमिनेट करना है तो x के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। अब x के कोफिशिएंट को कैसे सेम करोगे, देखो इन दोनों का एलसीएम क्या है, 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है आप बताइए, 4 होता है। दैट मीन्स इसको भी 4 बनाना है, ये तो इसको भी 4 बनाना, ये ऑलरेडी 4 है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा वे बेटा, इसके कोफिशिएंट को 4 बना के लिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो 1 लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग अभी मैं मेथड आपको फॉर्मेट अच्छे से दे रहा हूँ, अदरवाइज नेक्स्ट टाइप में मैं फॉर्मेट ज़्यादा नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट समझाऊँगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। बेटा ये 1 लिखना ज़रूरी है कि आप दोनों में से किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बेटा मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ इसमें नहीं होगा, ये तीनों में होगा, याद रखना। तो हम किससे मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 1 को, 2 से, तो 2 2 ज़ा 4x प्लस 4 1 ज़ा यहाँ पे, सॉरी 2 1 ज़ा 2y इक्वल 7 2 ज़ा 14। समझ में आ रहा है कैसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। नाउ इसमें करेंगे 1 का तो ये एज इट इज़ रहेगा, 4x माइनस का 3y इक्वल्स टू -1। अब सुनना मेरी बात ध्यान से बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉपी में आपके रूलर लाइन होगी तो एक लाइन छोड़ देना है ना, थोड़ा गैप छोड़ के ऐसे लाइन खींच लेना, और यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना के लिखना। अगर अब इसको एलिमिनेट करना, दोनों का साइन देखो, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। जब भी जिसको आप एलिमिनेट करोगे उसका अगर आप कोफिशिएंट सेम कर लेते हो, अगर दोनों में सेम साइन दिखता है, प्लस दिखे या दोनों में माइनस दिखे, तो आप क्या लिखोगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। क्या लिखोगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, है ना, सब्ट्रैक्टिंग लिख दीजिएगा यहाँ पे। ओके, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो नीचे वाली इक्वेशन की साइन चेंज हो जाएगी। क्यों होती है चेंज, इसके पीछे का मैं वहाँ पे समझा दूंगा, जिनको समझ में नहीं आएगा। LHS LHS से सब्ट्रैक्ट होगा, RHS RHS से सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखो नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज करना है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव से ये नया साइन निगेटिव हो गया, ये निगेटिव से ये नया साइन पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव से ये भी साइन पॉजिटिव हो गया। अब देखो, अब इस नीचे वाली इक्वेशन का नया साइन मिल गया। अब ऊपर की साइन को आपको नहीं देखना है, आपको नया साइन देखना। -4x बोलो, प्लस 3y बोलो, +1 बोलो। अब क्या करना है, ये प्लस ये माइनस ये कट गया आपस में, एलिमिनेट हो गए, दोनों पॉजिटिव है, ऐड हो जाएंगे, 5y हो गया यहाँ पे इक्वल्स टू, दोनों ही पॉजिटिव है, यहाँ 15 आ गया। सो देखिए y की वैल्यू 5 3 ज़ा 15, करेक्ट है, डिवाइड हो गया। हमारा उस टाइम y की वैल्यू 3 आई थी, देखो एलिमिनेशन मेथड से तुरंत आ गया। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू को उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। अब यहाँ पे एक बार एलिमिनेट हो गया ना, आप सब्स्टिट्यूट कर दो, आप 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो यहाँ पे 1 में ज़्यादा ठीक लग रहा है रखना, तो y की वैल्यू लिख देंगे 1 में, या तो यहाँ लिख देंगे पुट, है ना, यहाँ से y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा यहाँ रख दीजिए 2x प्लस y के प्लेस पर रखा हमने 3 इज इक्वल्स टू 7। सो 2x इक्वल्स टू 7 माइनस 3, सो 2x इक्वल्स टू बच्चे आ गया 4, सो x इक्वल्स टू आ गया 2। देखो दोनों में सेम आंसर आया हमारा, x इक्वल्स टू 2 आया, y इक्वल्स टू 3 आया, है ना, बिल्कुल सेम आंसर आया। अब जिन बच्चों को डाउट है, किस में डाउट है कि सर ठीक है आपने बताया कि सेम करेंगे, सेम साइन होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे और नीचे के साइन चेंज करेंगे, आखिर क्यों कर रहे हैं साइन चेंज। देखो बेटा सब्ट्रैक्टिंग लिख रहा है ना, आप किसका इक्वेशन नंबर भी दे सकते हो, इक्वेशन 3 4 और लिख सकते हो। उसके लिए एक अगर वो मेथड अगर मैं बताऊँ जो वे है उसमें थोड़ा स्टेप बढ़ जाएगा। तो आप क्या लिख, इसको 3 और 4 देना, लिखना सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 3 और 4 फ्रॉम 3। जब 4 फ्रॉम 3 लिखोगे आप अगर, तो आप कैसे करोगे इसको, पहले ये वाला टर्म लिखोगे 4x माइनस 2 सॉरी प्लस 2y, ठीक है, और फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस का साइन लगाओगे, फिर इसको लिखोगे 4x माइनस 3y, ये लिखोगे, करेक्ट लिखोगे ना। LHS LHS हो गया। अब RHS में क्या लिखोगे 14, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस, फिर -1 लिखोगे। तो आप क्या करते हो बेटा कि आप
ये माइनस साइन को फिर अंदर करते हो, तो जब माइनस ब्रैकेट ओपन होगा माइनस साइन अंदर जाएगा, तो बताओ इनकी साइन को चेंज करेगा कि नहीं करेगा। ये देखो पॉजिटिव, तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 3y, और इधर ध्यान दीजिए 14 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। तो आप इसको देखो, जो सेकेंड इक्वेशन उसकी साइन चेंज हुई या नहीं हुई, ध्यान दीजिए माइनस 4x प्लस 3y प्लस 1, क्लियर हो गया। तो ये आप ना इक्वेशन 3 4 दोगे, फिर लिखोगे, फिर ऐसे करोगे। बेटा अब ये सब छोड़ दो, है ना, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। ऐडिंग लिखूंगा ना अगर मैं इस क्वेश्चन में, अगर ऐडिंग करूंगा ना तो साइन चेंज, मतलब अगर ऐड कब करूँ, जैसे मान लीजिए मेरे को y को एलिमिनेट करना होता, तो मैं इस यहाँ तो 3 है ऑलरेडी, इस इक्वेशन में मैं यहाँ पे 1 है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 3y ये माइनस 3y, दोनों में डिफरेंट साइन है, डायरेक्ट में इसको ऐड कर देता। ऐड में कोई साइन नहीं चेंज होगा, डायरेक्ट ये कट जाता, ये ऐड होता, ये ऐड होता, तब भी आंसर आ जाता। नहीं समझ में आया? देखो जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको यहाँ करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पे y को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में एलिमिनेट करके दिखाता हूँ। अगर मैं y एलिमिनेट करूँ, अगर मैं y को एलिमिनेट करूँ तो इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई करूँगा, 3 का, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में किसका मल्टीप्लाई करूँगा, 3 का, एंड इक्वेशन नंबर 2 में 1 का करूँगा। अगेन मैं मल्टीप्लाई 1 का ही करूँगा, है ना, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यही करूँगा मैं। देखो y को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 3 में करूँगा, 3 2 जो 6x लिखूँगा प्लस 3y और 7 3 जो 21 लिखूँगा। इसमें 1 का कर रहे हैं तो ये माइनस 3y हो गया और ये माइनस 1। अब यहाँ पे मैं देखो दोनों में डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन है, मैंने आपको क्या सिखाया है, आपको लिखना है यहाँ पे ऑन एडिंग। क्या लिखना, ऑन एडिंग लिख दीजिएगा। एडिंग लिखेंगे डायरेक्ट ये कट जाएगा, नीचे साइन चेंज नहीं करेंगे। ये आ जाएगा बेटा 10x और ये हो जाएगा 21 माइनस 1 20, तो देखो 10 2 जा 20, x की वैल्यू 2 आ रही है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपकी मर्जी, आपको किसको एलिमिनेट करना है, बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर आपको ये मेथड क्लियर होगा तो इसको भी नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से लेकर, चलिए नोट करिएगा। एक एलिमिनेशन का और क्वेश्चन करवा देते हैं, चल ठीक है। अच्छे से बेटा समझिए ना, नहीं समझ में आता है ना तो वीडियो को बार बार आप पीछे करो, बार बार देखो और अच्छे से समझो। चलो ठीक है, एक एलिमिनेशन से एक क्वेश्चन को और करेंगे। चलो हटा दें, बताइए हटा दें, ठीक है। और हाँ जी बच्चे, एग्ज़ाम में अगर आपको देता है टू सॉल्व फॉर एक्स वाई बाय यूजिंग मेथड, तब आप उस मेथड को, जो यू मेथड बोलेंगे टीचर उसी को यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर लिखता है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, इक्वेशन दे दिया, तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा मेथड लगाओ, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो लगाइए, ठीक है। चलो बच्चे, तो एक क्वेश्चन वापस मैं एलिमिनेशन का सिखा रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा सा एलिमिनेशन में बच्चों को, एलिमिनेशन मेथड है बहुत अच्छा और मैं ज़्यादातर एलिमिनेशन मेथड को ही यूज़ करता हूँ। सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा स्टेप है, वैल्यू निकालो रखो, एलिमिनेशन में डायरेक्ट काट पीट के वैल्यू ले आओ, ठीक है। चलो एक एलिमिनेशन मेथड को वापस देखें, एक क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद मैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और उसको कैसे वापस सॉल्व करना है। क्वेश्चन है बच्चे, लिखेंगे क्वेश्चन है, और मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिख दूँ तो एक बार वीडियो को आप रोक कर अपने सॉल्व करना, जिनको सीखना है, और उसको सॉल्व करके इसके बाद आप वीडियो को चला के देखना। अगर आपका आंसर सही है दैट मीन्स आपसे बनने लग गया, वाह वाह मज़ा आ जाएगा फिर, है ना। ये 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 11, बेटा ये क्वेश्चन है ना। अब मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि आप वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कर दो और खुद से लगा के एक बार देखो। एलिमिनेशन बटा ना, सब्स्टिट्यूशन बाद में लगा लेना, ठीक है। चलो मैं अब जिनसे नहीं बना, अगर आपने, चलो मेरी बात मान के वीडियो पॉज करके अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो एक बार स्टेप मिलाइए, आंसर मिलाइए और अपने आप को जिनसे बन के शाबाशी दीजिए, और जिससे नहीं बन पाया वो देखिए कहाँ पे आपने मिस्टेक किया। जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए सुनहरा मौका है वापस समझने का। तो बेटा ये देखो, ये a1x b1y c1 में है, a1 a2 b2 c2 में है, तो इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब मुझे आप अपने से बताओ यहाँ सर किसको एलिमिनेट कर दें। तो देखो बेटा मैं आप सिखाता हूँ कि कन्वीनियंट वे कैसे चुनते हैं। देखो यहाँ 10 और 6 का एलसीएम देखोगे 60 आता है, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई है 6 का, तो बड़ा नंबर जा रहा है। y में देखो 3 और 5 का एलसीएम 15 आता है ना, तो y को एलिमिनेट करना ज़्यादा सही रहेगा। तो हम यहाँ पे y को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे 3 और 5 का एलसीएम बार बार मैं एलसीएम कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इनका एलसीएम होता है 15, तो 3 को 15 बनाने के लिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो लिख देंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय, अब मुझे बताओ 5 को 15 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का, है ना। ऐसा नहीं देखो ये 3 आ रहा है ये 5 जा रहा है, हाँ ये हम एलसीएम से फाइंड किए हैं। चलो
तो मेरे साथ साथ आप 5 का मल्टीप्लाई करिए, तीनों में करेंगे। 5 10 जा 50x है ना, बोलिए भी बेटा है ना। 5 3 जा 15y, बोल बोल के पढ़ा करो। अब इसको करेंगे 75 में मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 कैरी 2 और 7 5 जा बोलिए जल्दी 35 और 36 37, ठीक है। तो इतना आ गया समझ में। अब इसके बाद 3 से करेंगे, 6 3 जा 18x। बेटा बड़ी वैल्यू आने तो डरो मत बस है ना, माइनस का। 3 5 जा 15y, देखो सेम हो गया और ये हो जाएगा 33। अब मैंने आपको क्या सिखाया मेरे को बताओ, यहाँ पे सब याद करके बोलो। सर कोफिशिएंट सेम होगा, दोनों के साइन को देखो, डिफरेंट साइन है तो क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग। क्या लिख देंगे बेटा, ऐड करने पर है ना। तो ऐड करेंगे, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, दोनों को मार दो, मर गए दोनों, आपस में भिड़ गए भाई। तो ये दोनों पॉजिटिव है तो ये ऐड हो जाएगा, 68x हो जाएगा और ये ऐड होके हो जाएगा बेटा 5 3 8 7 3 10 408 आ गया। क्या आ गया बच्चे, 408। अब क्या करेंगे भाई, 408 है और ये 68 है। सर इतनी बड़ी टेबल तो हमको आता नहीं है, तो इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, तो मैं सिखा देता हूँ भाई डिवाइड। देखो यहाँ 40 लिखा है, 6 लिखा है, 6 5 जा 30, ये 40 दूर है, 6 6 जा 36 और 6 7 जा 42, तो 42 बड़ी है तो 6 6 जा 36। तो एक बार इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 6 जा 36, 36 प्लस 4 40। ये लीजिए भाई कितने टाइम चला गया, 6 टाइम चला गया, x की वैल्यू आ गई 6 है ना। प्रैक्टिस करिए बेटा है ना, सब कुछ प्रैक्टिस से होता है। आप सोचोगे कि लोग इतने जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर लेते हैं, तो या तो बुक से देख कर आए होंगे या कुछ से, आपकी मर्जी जो सोचिए, लेकिन सच्चाई तो यही है बेटा कि ये सब चीज़ें अपने आप निकल कर आती है जब आप कैलकुलेशन की अच्छी प्रैक्टिस करते हैं ना। क्वेश्चन कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करने का एक ही जरिया है बेटा, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गया, अब एक्स की वैल्यू उठा कहीं भी रख दो, 6 3 जा 18, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा रखना, या एक्स की जगह रखना है ना, हाँ यहाँ रखे 60, उधर जाके माइनस हो जाएगा। चलो इक्वेशन 1 में रखेंगे, लिखेंगे पुट x = 6 इन इक्वेशन नंबर 1, रख दीजिए 10 × 6 है ना, 10 × 6 प्लस 3y, बच्चे दिख रहा है ना, इंटू 75। मैं डिक्टेट भी कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा है ना। तो 10 × 6 60 प्लस 3y = 75, 60 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, सो 3y की वैल्यू आ गई 75 माइनस 60, सो 3y = बेटा 15 और 3 5 होता है 15। तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 5 इस क्वेश्चन का आंसर है। और चलो मज़ा आ गया, जिनको मज़ा आ गया तो बेटा वीडियो को बिल्कुल लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करिए ना, ताकि उनको भी मज़ा आए, और अपने रिलेटिव में जो भी होंगे 10th क्लास में उनको भी शेयर करिएगा। नाउ अब मेरी रिक्वेस्ट एक और है आप लोग से, इस क्वेश्चन को आप एक बार सब्स्टिट्यूशन से भी लगाइएगा, ओके। नाउ इसके बाद बच्चे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस कुछ मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का मिल जाएगा, और उसमें टेलीग्राम हमारे चैनल में आपको एक शीट दूंगा मैं, और डिस्क्रिप्शन में भी ड्राइव की लिंक दे दूंगा, उसमें क्लिक करो, आप उस शीट को जाके देखो, उसमें मैं नंबर्स ऑफ क्वेश्चन डाल दूंगा, आप उस क्वेश्चन को बैठ के घर पे प्रैक्टिस करो। 5 या 10 क्वेश्चन होंगे है ना, ज़्यादा नहीं डालेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस, और रिक्वेस्ट ये रही कि दोनों मेथड से करो है ना। ऐसा नहीं कि लंबा मेथड बन रहा है हमसे तो क्यों करें 10 क्वेश्चन, होता है हर बच्चों का, समझ सकते हैं कि हम भी उस लाइन से निकले हुए हैं कि भाई इतनी मेहनत क्यों। बट बेटा अपने आप को जितना ज़्यादा आप मास्टर बनाओगे वो सिर्फ प्रैक्टिस से बनाओगे, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से ड्राइव के लिंक या टेलीग्राम के लिंक में क्लिक करिएगा, चैनल में जाइएगा, आपको शीट मिल जाएगी, उसके PDF को डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद उस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में आपसे दूसरी, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँ कि हम अभी 1-2 वीडियो में पेयर ऑफ इसी को सॉल्यूशन देखेंगे अब, लेकिन क्वेश्चन का वे अलग होगा, ठीक है। बेसिक मैथ हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ हो बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल वे में नहीं आते हैं, थोड़ा सा अलग वे में आते हैं, डिफरेंट टाइप्स के वे में आते हैं। अभी तो हम आज सिंपल वे का देखे प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेवल को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।